नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। आज जब से दिव्या शो से बाहर गई है, तब से हर जगह पे मतलब इंस्टाग्राम पे देखो, ट्विटर पे देखो, यूट्यूब पे देखो, मेरे हर कमेंट सेक्शन में देखो या जहाँ पे भी दिव्या की बात चल रही है, वहाँ पे देखो या ऑफिशियल बिग बॉस का जो पेज है, वहाँ पे देखो, हर कमेंट सेक्शन में, हर ट्रेंड में बस एक ही चल रहा है, एक ही गूंज चल रही है, वो है कि वी वांट दिव्या बैक, वी वांट दिव्या बैक। और हर जगह मतलब लिटरली भाई कोई भी जगह छोड़ी नहीं है कि वहाँ पे ये मैसेज नहीं है कि दिव्या वी वांट बैक, और लिटरली ये ट्रेंड चल चुका है और पूरा महाराष्ट्र में पागल हो चुके हैं कि भाई ये दिव्या दिव्या क्या लगा के रखा है, दिव्या दिव्या कौन है करके। मतलब उसके सपोर्ट में उसके फैंस देखो कितने स्ट्रांग है, लोगों के कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं। एज अ ऑडियंस मुझे भी वो काफी पसंद है, काफी अच्छी लगती है मुझे वो। किसी की बहन है, किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए स्पीकर है, किसी के लिए मोटिवेशन है, किसी के लिए इंस्पिरेशन है। मतलब कोई कोई उसको देख के, मेरे जैसी लड़की बोलो या बहुत सारी लड़कियां उसको देख के प्रेरित हो जाती है कि इसकी तरह बनना है यार, इसकी तरह अच्छे काम करने हैं, इसकी तरह कुछ लाइफ में अपना वॉइस आगे बढ़ाना है, चीज़ें करनी है। दैट इज़ सच अ इंस्पिरेशन फॉर बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है वो लड़की, और बहुत सारी लड़कियों की एज़ अ मैं भी बोलो या बहुत सारे लोग देखो उसके साथ इमोशन जुड़े हैं, जस्ट लाइक अ फैमिली से ऐसे इमोशन जुड़े हैं। और सब लोग का बस एक ही है हर कमेंट सेक्शन में, हर ट्रेंड में कि हमको बस दिव्या चाहिए। और ऐसे भी लोग हैं मतलब जो मैं दिव्या के फैन्स बोलो या दिव्या को जो पसंद करते हैं, जो वो बिग बॉस देखना मतलब छोड़ ही दिया है उन्होंने, बिग बॉस शो देख ही नहीं रही है। और जब तक दिव्या नहीं आएँगी तब तक हम बिग बॉस नहीं देखेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने जियो हॉटस्टार ही डिलीट कर दिया है। मतलब ये होता है ना कि हम एक आधा अपन को फल पसंद नहीं आता है तो फेंक देते हैं, बाकी के फल खाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दिव्या के फैन्स हैं उन्होंने पूरा का पूरा झाड़ ही उखाड़ के देखा है, पूरा का पूरा कि हमको एक नहीं भाई, वो जब तक नहीं आएँगे हम नहीं देखेंगे। मतलब भाई इतना प्यार दिव्या से, इतनी मोहब्बत, इतना सपोर्ट, इतना अग्रेशन, ये जो अग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, जो बिग बॉस नहीं देखेंगे, जियो हॉटस्टार डिलीट, ये सब क्या जस्टिफाई है? इससे क्या बिग बॉस दिव्या में वापस बुला लेंगे? या इससे ये सब चीज़ें जो हो रही है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आज हम वही देखेंगे। जो दिव्या के फैन्स हैं, जो दिव्या को पसंद करते हैं, उनका बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम बिग बॉस शो कभी नहीं देखते थे, हमें बिग बॉस शो के बारे में नहीं पता था, पर हमारी दिव्या जब गई, हम दिव्या को जानते हैं, तब हमने देखना स्टार्ट किया। और बहुत सारे ऐसे बिग बॉस में कंटेस्टेंट आते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर आता है, कोई एक्टर आता है, कोई मूवी थिएटर का आता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग जब बिग बॉस में आते हैं, तो उनके फैन बेसेस उनको देखने के लिए बस बिग बॉस में आते हैं, और उसके वजह से टीआरपी आती है, शो हाइप पे जाता है, और मतलब लोग में एंगेज करते हैं। ये सब फायदा बिग बॉस को होता है। और जब से ही दिव्या गई है, दिव्या के जो फैंस है, दिव्या को जो पसंद करते हैं, दिव्या को जो इंस्पिरेशन है जिसके लिए वो फैंस देखने के लिए गए जब बिग बॉस शो में दिव्या गई। और जब दिव्या निकली है भाई, जो एक शो होता है ना, इट इज नॉट ऑल अबाउट द कि भाई लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कैरेक्टर्स है, पर्सनैलिटीज है, उनको देखने में मजा आता है। इट इज नॉट। बिग बॉस एक इमोशन है। जब कोई हम दिन भर उसको स्क्रीन में देख रहे हैं, दिन भर उसको पसंद कर रहे हैं, दिन भर उसको सुन रहे हैं, जिसके विचार हमें अच्छे लगते हैं, जिस लड़की ने आंदोलन करके लोगों के लिए स्कॉलरशिप कमाई है, इतनी मेहनत की है, इतनी अच्छी-अच्छी वक्ता है, इतनी अच्छी-अच्छी बातें करती है। जब उसको हम शो में देखते हैं, अब हम 24 घंटे देखते हैं एक फैमिली की तरह कि सुबह कैसे उठती है, फिर काम कैसे करती है, टास्क कैसे करती है, स्टैंड कैसी लेती है, बोलती कैसी है। जब हम ये सब देखते हैं ना एज़ ऑडियंस, तो हमें लगता है कितना अच्छा लगता है कि यार उसको देखना। इसके वजह से जो दिव्या के फैन्स हैं, उसको देखने के लिए ही बिग बॉस देखते थे। और ये सब ना एक इमोशंस होता है। किसी के कंटेस्टेंट के साथ हमारे इतने इमोशन जुड़ जाते हैं कि उसके बिना शो हम देख ही नहीं सकते। और जो दिव्या का जो फैन बेस बोलो या उसको पसंद करने वाले लोग बोलो, उसका क्लियर स्टैंड है कि जब तक भाई दिव्या नहीं, तब तक बिग बॉस नहीं, बिग बॉस बॉयकॉट, जियो हॉटस्टार डिलीट। मतलब इतना क्लियर स्टैंड है उनका। ऐसा भी नहीं कि वो देख लेंगे बाकी लोगों के लिए, उनका तो ये भी क्लियर स्टैंड है कि आप राखी सावंत को बुलाओ या दुनिया को किसी ही महान पुरुष को बुलाओ, हम जब तक नहीं देखेंगे, जब तक दिव्या नहीं आएंगे। ये वही कर पाते हैं जिनका बहुत फैन बेस जो होता है स्ट्रांग होता है, जो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, जिसकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। और किसी के फैन्स बनाना, किसी के साथ इतना इमोशनली कनेक्टेड होना एज़ अ अपने ऑडियंस के साथ, अपने फैन्स के साथ, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये काफ़ी बड़ी और स्ट्रांग चीज़ें हैं। हम किसी भी इंसान को जब हम अपना बनाते हैं, तो हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो सोचो दिव्या ने कितने लोगों के लिए कितना कुछ किया होगा। उसके विचार देखो, उसके एक्शंस देखो, उसके भाषण देखो, उसके लिए आंदोलन देखो, मतलब किसके कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, कितने सारे लोगों के लिए वो एक फैमिली मेंबर है। और उसके साथ मतलब कितने सारे लोगों के इमोशन जुड़े हैं कि वो शो में नहीं तो बिग बॉस भी नहीं और भाई हॉटस्टार भी नहीं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखने वाले फैंस है तो भाई
क्योंकि इतने सारे क्लियर फैन्स कमाना एक कोई मामूली और कोई चिल्लर वाली बात नहीं है। इसके लिए मेहनत लगती है और एक एक पर्सनैलिटी किसी के साथ अपना दिल जोड़ना उसके लिए भी बहुत बड़ी ल बात होती है, क्योंकि इस ज़माने में किसी के साथ अपना इमोशन इन्वेस्ट करना, इमोशनली अवेलेबल होना, किसी के लिए सपोर्ट करना, किसी के लिए वीडियो बनाना, अपना टाइम निकाल के किसी के लिए मैसेज करना, इट इज़ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हर दुनिया में हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, अपनी चीज़ों के लिए लगा पड़ता है। ओके यार ठीक है, वो चल रहा है, वो एक शो है, जाने दो। ऐसे करते हैं, बट कोई-कोई ट्रू फैन्स होते हैं, कोई-कोई रियल सपोर्टर्स होते हैं, कोई-कोई इतना इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं कि हम उसके लिए करना चाहते हैं। इसके लिए ऐसा काम नहीं देखते कि हमारे काम है, हमें करना है, नहीं, उसके लिए हम खुद टाइम निकालते हैं, जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमें कुछ बोलना है, जिसके लिए हमें स्टैंड लेना है, और मेरे बोलने से या मेरे वीडियो बनाने से या मेरे कमेंट से या मेरी छोटी-सी चीज़ों से मेरी एक फेवरेट कंटेस्टेंट, मेरी जिसको मैं इंस्पिरेशन मानती हूँ, जो एक अच्छी लड़की है, उसका कभी कुछ अच्छा हो सकता है या उसके लिए मैं 2% भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी पुण्य की बात है। ऐसे जो फैन्स होते हैं, दैट इज़ इतनी फैन बेस स्ट्रॉन्ग बनाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है दिव्या के लिए, मतलब दिव्या के लिए मैं लिटरली वो लोग दिव्या के जो सपोर्टर्स हैं, वो जो जियो हॉटस्टार इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब अनइंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब डिलीट कर रहे हैं या शो नहीं देख रहे हैं, तो एक जो होता है ना, वो जो ऐप होता है, उसको सिग्नल जाता है कि कोई तो भी उसको बार-बार डिलीट कर रहा है, एक नेगेटिव सिग्नल जाता है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं चीज़ें। जब उसको बार-बार जियो हॉटस्टार को सिग्नल जाता है कि उसका ऐप डिलीट कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, या बिग बॉस के जैसे पहले लोग ऑडियंस एंगेज होती थी, लाइव एंगेज होती थी, एपिसोड में जितनी एंगेजमेंट होती है, लोग डाउनलोड करते तब एंगेज होती थी। अब उतनी नहीं है, कम आ रही है, तो एक सिग्नल जाता है, एक ऑडियंस को सिग्नल जाता है, एक ऐप को सिग्नल जाता है, और जो मेकर्स हैं उनको भी सिग्नल जाता है कि लोग जियो हॉटस्टार, बस एक एक लड़की गई है दिव्या शिंदे, उसके वजह से जियो हॉटस्टार डिलीट कर रहे हैं। तो उसका भी नुकसान होता है, मेकर्स का भी नुकसान होता है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं जब वो ये शो बनाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बिना पैसों के चलेगा नहीं, टीआरपी के अलावा उनका बजट भी नहीं निकलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी बिग सिग्नल जाता है कि लोग जब चैनल यस बोलो या ऐप डिलीट करना बोलो या ये सब चीज़ें करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है, और मेकर्स पे भी प्रेशर बढ़ता है कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही नहीं है, जो पब्लिक चाहती है, पब्लिक जो डिमांड कर रही है उसकी सुनो, क्योंकि पब्लिक है, तो पब्लिक के इस वजह से लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों का बस ये नहीं है कि दिव्या, 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 लोगों के इमोशन जुड़े हैं भाई दिव्या के साथ, लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती नहीं है। पास्ट बिग बॉस शो में आप जाके देखोगे, इतनी घटिया-घटिया धमकियाँ, इतनी गंदी-गंदी चीज़ें, इतने फिजिकल हुए हैं जिसकी हद नहीं है। और ये देखा जाए उसके कंपैरिजन में, इट जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट अ हीट ऑफ द मोमेंट, और ये खुद बिग बॉस ने बोला है कि आपने गुस्से में और हीट ऑफ द मोमेंट में बोली गई ये चीजें। पर मुझे लगता है कि जो इंसान ट्रिगर करता है बार बार, वो भी उतना गलत है, उसको भी माफी मांगनी चाहिए थी, पर उसके लिए मुझे बिग बॉस बायस लगा है। बट ये जब ये सिग्नल जाएगा बार बार डिलीट करने वाला ऐप, तो मेकर्स पे प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के बाद मेकर्स एक डिसीजन लेते हैं, और उससे शायद ये हो सकता है कि दिव्या बैक आ सकती है, दिव्या का कुछ हो सकता है, या दिव्या शो में होंगी शायद, या दिव्या शो में बैक आ सकती है, या कुछ एपिसोड में हमें दिखाई दे सकती है। इस जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो चीज़ें चल रही है, इससे क्या होता है, जो न्यू ऑडियंस होते हैं, जो बिग बॉस देखना चाहते हैं, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी कोई फ्रेंड है और मैं बिग बॉस देख रही हूँ और उसको मैं शेयर कर रही हूँ, अरे बिग बॉस में ये ड्रामा हुआ, ये ऐसा किया, तो वो उसका भी मन करता है कि वो देखे, तो ये वो क्या हो गई, वो एक न्यू ऑडियंस हो गई। और जब न्यू ऑडियंस जब शो में देखना चाहती है, तो और ऑडियंस बढ़ती है। बट इफ एज अ मैं फ्रेंड हूँ या न्यू ऑडियंस देखना चाहे बिग बॉस, पर उनको भी ये इम्पैक्ट पड़ता है, उनके माइंडसेट में भी ये चलता है कि बिग बॉस शो बायस्ड है, क्योंकि ऑडियंस कुछ अलग बोल रही है, बिग बॉस शो ने किसी को निकाला है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो न्यू ऑडियंस है वो भी डिस्कनेक्टेड करती है बिग बॉस शो से, ऐसा लगता है कि यार फोर्सफुली इनका लड़ाई कर रहे हैं, यार जो ओरिजिनल कंटेस्टेंट थी ना वो नहीं दिख रही है, जो फालतू के ड्रामे नहीं करती थी, जो अपने मुद्दे रखती थी, जो टास्क करती थी, जो ओरिजिनल कंटेस्टेंट है उसको निकाल दिया, जो बाकी के लोग हैं जो फालतू के ड्रामा करते हैं, फालतू के नौटंकी करते हैं, फालतू की चीजें करते हैं, फालतू की गाली गलौज करना, फिर वीकेंड के वार पे भाव के धक्के पे उनकी बातें करना, वो भी फेक लग रहा है। तो उस वजह जो न्यू ऑडियंस है वो भी बिग बॉस से कनेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि बिग बॉस शो ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी पे चलता है, और दिव्या एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी और खुद की ओरिजिनल थी, क्योंकि वो फालतू के मुद्दे, फालतू के झगड़ा, फालतू की चीजें नहीं करती थी। जिसके साथ उसका भाई बंधन का रिश्ता था वो राकेश था, वो अच्छे इमोशंस थे, और इवन दीपाली जब वो जा रही थी दिव्या, तो दीपाली इतनी इमोशनल हो रही थी, इतनी रो रही थी, तो उसके साथ भी एक रियल कनेक्शन था, नॉट ए फेक कनेक्शन। तो उसके वजह से ना लोग जो जो बिग बॉस को करंट देखते हैं वो भी नहीं देख रहे, और जो न्यू ऑडियंस है वो भी नहीं देख रहे, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा मेकर्स पे कि क्या डिसीजन ले सकते हैं हम।
अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है, सब न्यूज़ चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बकवास इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट बस बिग बॉस पे ही पड़ेगा। बिग बॉस की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो ओरिजिनल कंटेस्टेंट थी, जो हाइप, जो लोग उसको पसंद करते, जो इतनी कम्युनिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कि वो एक रिप्रेजेंट करती थी और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ऐसे एक छोटे से कारण से उसको निकाल देना, फालतू का मुद्दा बनाना, कंट्रोवर्सीज़ करना, और ये सबसे बड़ी गलती बिग बॉस की हो सकती है, क्योंकि एक ओरिजिनल कंटेस्टेंट निकालने की वजह से पूरी कम्युनिटी को आप अपने खिलाफ कर रहे हो। उसके वजह से आपके व्यूज़ नहीं आएँगे, लोग ऐप डिलीट कर रहे हैं, उसके वजह से आपकी टीआरपी बोलो, आपकी इमेज बोलो, सब कुछ लो चली जाएँगी और उससे वजह से आपका ही नुकसान होगा। तो सबसे बड़ी जो गलती है भाई बिग बॉस की गलती है, क्योंकि जो ओरिजिनल, जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, उनको इतने छोटे-छोटे रीज़न से और बायस्ड बनाना दिखाना सबसे बड़ी गलती है। और इससे बिग बॉस शो शायद बैन भी हो सकता है, या बिग बॉस शो शायद आगे आने वाले सीज़न में आ भी नहीं सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है ये। और आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको लगता है कि दिव्या को बैक बुलाना चाहिए, दिव्या डिज़र्व वन मोर चांस, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर जब से निकली है, ना सोशल मीडिया पे दिख रही है, ना मीडिया में दिख रही है, कहीं भी नहीं दिख रही है। जब इतना साइलेंटली वो प्रोटेस्ट कर रही है, एक साइलेंट भी एक प्रोटेस्ट होता है, और ना बिग बॉस में कोई हलचल दिख रही है, इतना दोनों साइड से जब साइलेंट हो, तो कुछ बड़ा और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल चीज़ें आने वाली है अपने सामने। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू गाइज, थैंक यू so much.